श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गो। ठीक है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। एक संत हुए स्वामी शरणानंद जी महाराज। तो लगभग 8 साल की उम्र में यानी बचपन में उनकी आंखें चली गई। तो आंखें चली गई तो भगवान में लग गए, भगवान के शरण हो गए। तो उनका नाम पड़ गया शरणानंद जी महाराज। तो स्वामी जी महाराज उनकी बातों को बहुत महत्व देते थे। 2री 3री कक्षा तक पढ़ाई किए थे और ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते कि बड़े बड़े विद्वान की बात नहीं समझ पाते। तो एक बार किसी ने उनसे कहा कि मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, माला फेरता हूँ, गीता रामायण पढ़ता हूँ, परंतु हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता। बहुत खास बात है। हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज से किसी ने पूछा कि मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, गीता रामायण पढ़ता हूँ, परंतु हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता, प्रेम क्यों नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि भैया मजदूरी क्यों करते हो, अफसर बनो। बस इतना उत्तर उन्होंने दिया कि मजदूरी क्यों करते हो, अफसर बनो। तो उसने कहा महाराज जी मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। मजदूरी क्या करना है, अफसर क्या बनना है। तो स्वामी शरणानंद ने कहा कि हम इतना जप करेंगे, इतना तप करेंगे, इतना भजन करेंगे, इतना तीर्थ में जाएंगे, 12 ज्योतिर्लिंग में 10 हो गया, 2 अभी बाकी है, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, तब हमारे अंदर प्रेम होगा। ये सब मजदूरी करना है। अफसर बनना क्या है, जैसे आज महाराज ने बताया, अपने अहमता को बदल देना कि हम सांसारिक नहीं हैं, हम भगवान के। ये बड़ी गहरी बात है। तो हम जो भी काम करेंगे सब भगवान का भजन। अभी गीता पढ़ने को हम भजन मानते हैं, कथा सुनने को भजन मानते हैं, माला फेरने को भजन मानते हैं, और बाकी समय को मानते हैं कि हम तो गृहस्थी आदमी हैं, हम कोई साधु ब्राह्मण थोड़े 24 घंटे राम राम करते रहेंगे। तो अधूरा भजन है। संतों ने कहा कि पूरा भजन क्या है कि करनित करई राम पद पूजा। हाथ से जो भी काम धंधा करे सब भगवान का पूजन। आज महाराज जी ने कहा ना कि टट्टी पेशाब जा रहे हैं भी भगवान का भजन। तो घटिया से घटिया चीज भी भगवान का भजन हो जाए तो ईमानदारी सच्चाई से नौकरी व्यापार करना ही भजन हो गया। माताएं रसोई बनावे भगवान का भजन हो गया। झाड़ू पोछा घर में लगावे भगवान का भजन हो गया। तो कब भजन हुआ? केवल भाव बदलने से। पहले तो अपने घर का काम धंधा करती थी, अब ठाकुर जी का काम करती हो। पहले अपने घर की सफाई करती थी, अब ठाकुर जी के घर की सफाई करते हो। भाव बदल गया।
भाव बदलने का नाम ही सत्संग है। एक महात्मा जी जा रहे थे सड़क से, तो राम जी का मंदिर बन रहा था। तो 3 मजदूर पत्थर फोड़ रहे थे धूप में बैठ के। तो पहले मजदूर से पूछा कि भैया आप क्या काम कर रहे हो? बोले महाराज हमारा तो भाग्य फूट गया, हमारे भाग्य में भगवान ने पत्थर फोड़ना लिखा है, अगर पत्थर नहीं फोड़ेंगे तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। थोड़ी दूर पर गए, दूसरा मजदूर पत्थर तोड़ रहा था। महात्मा जी ने राम राम किया। बोले भैया क्या काम कर रहे हो? बोले महाराज भगवान की सेवा कर रहा हूं, मंदिर बनने जा रहा है ना, तो भगवान की सेवा में लगा हो। और तीसरे मजदूर से पूछा भैया आप क्या काम कर रहे हो? वो तो नाचने लग गया कि महाराज पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, लोग तो भगवान का पूजन बाद में करेंगे, हम तो हथौड़ी छेनी लेकर के अभी से पूजन कर रहा हूँ। बोलो राघव सरकार की। अब विचार करो कि काम तो तीनों एक ही कर रहे हैं, पर तीनों के भाव में फर्क है कि एक तो मजबूर होकर के मजदूरी करता है, मजबूर होकर के, और दूसरा सेवा करता है, और तीसरे का भाव है कि मैं पूजा करता हूँ। तो महाराज जी का भी स्टिकर बन के आया है कि संसार दिखे तो सेवा करो और भगवान दिखे तो पूजा करो। संसार दिखे तो सेवा करो। कई लोग सेवा को ही मुख्य मानते हैं, परंतु सेवा से बढ़कर के पूजा है। एक तो साधारण आदमी काम धंधा करता है, साधक है सेवा करता है, और जो जिसकी स्थिति और अच्छी हो गई वो पूजन करता है। आज महाराज जी ने कहा जो भी काम करो सब भगवान का पूजन हो गया। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, शीस नवय सो गुरुद्वी देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेखी, करनित करई राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसो तिनके मन माही। तो स्वामी शरणानंद ने कहा भैया मजदूरी क्यों करते हो, अफसर बनो। तो साधक ने कहा महाराज मैं समझ नहीं पाया। बोले इतना जब तब करेंगे तब भगवान मिलेंगे, ये मजदूरी करना है, और हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, ये अफसर बन गया। मजदूर तो 500-400 रुपये कमाता है और अफसर रोजाना 5000 रुपये कमाता है। जैसे मुनीम तो BSc MSc पास है और उसको महीने का 15,000 रुपये सेठ देता है वेतन, और सेठ का जो बेटा है तोतली भाषा में बोलता है, मंद बुद्धि का है, 10वीं फेल है, परंतु सेठ के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी पढ़ा लिखा मुनीम बनेगा कि मंद बुद्धि वाला बेटा बनेगा? भाई बोलो, मंद बुद्धि वाला बेटा बनेगा। क्यों? अपना बेटा है और वो तो मुनीम है, नौकर है। तो ये भाव था स्वामी शरणानंद महाराज जी का कि भाई मजदूरी मत करो, अफसर बनो कि हम भगवान के हैं। एक बार हैदराबाद से कोई सज्जन आए तो स्वामी शरणानंद महाराज से पूछा कि महाराज जी मेरा बेटा तो बिल्कुल नास्तिक है, वो सत्संग में आता ही नहीं, और हम तो आस्तिक हैं, जल्दी उठते हैं, माला फेरते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, आपके सत्संग में आया हुआ हो, तो मैं तो आस्तिक हूँ, मेरा बेटा नास्तिक है। तो स्वामी शरणानंद ने कहा कि भैया आपका जो बेटा है वो ईमानदार नास्तिक है। देखो बड़ी गहरी बात है ये। आपका जो बेटा है ईमानदार नास्तिक है, यानी प्योर नास्तिक है, 24 कैरेट, और आप बेईमान नास्तिक हो।
वो घबरा गया कि महाराज हमारा बेटा तो ईमानदार नास्तिक है, प्योर नास्तिक है, और हम जो है बेईमान नास्तिक कैसे हैं? तो पूजा पाठ माला फेरते हैं। तो स्वामी सनातन जी महाराज ने प्रश्न से उत्तर दे दिया कि जब आप भगवान के हो गए तो बेटा आपका कैसे रहा? वो गिरधर गोपाल की बेटा किसका हुआ? भगवान का। तो हम भगवान के हो गए, ये मामूली बात नहीं है। हमारा भाव बदल गया, ये बेटा बेटी भगवान के हैं। तो महाराज जी 5 अमृत तुल्य बातें बताई। उन्होंने कहा कि एक बात को पकड़ लो तो 4 अपने आप आ जाएगा, केवल एक ही पकड़ना है। क्या? कि हम सांसारिक नहीं, गृहस्थी नहीं है, हम भगवान के ही है। इसका उदाहरण महाराज जी देते जैसे कन्या का विवाह होते ही एक रात्रि में बहू बन जाती है। अब सास सुबह सुबह कुंडी खटकाती है कि बहू उठ जा, चट उठ जाती है। तो महाराज जी कहते विचार करो कि कभी किसी ने उसको घर पर माँ ने, पिता ने, भाई ने, भौजाई ने कहीं बहू कहा था क्या भाई? परंतु एक बार बहू कहते चट उठ गई। क्यों? मान्यता बदल गई कि अब मैं कुंवारी नहीं रही, अब मैं बहू बन गई। तो बहू मानती है तो कुंवारी नहीं मानेगी, और कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानेगी। दोनों मानेगी क्या? बताओ, बहनें बैठी हैं, दोनों नहीं मानेगी। कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानेगी, और बहू मानती है तो कुंवारी नहीं मानेगी। ऐसे हम भगवान के हो गए तो अपने को सांसारिक नहीं मानेंगे, गृहस्थी नहीं मानेंगे। रहेगा तो गृहस्थ में, रहेगा संसार में। नौका भले नदी में जल में रहे, परंतु नौका में जल नहीं आना चाहिए। ऐसे रहेगा संसार में, पर भीतर में जागरूकता रहेगी कि मैं भगवान की हो, मैं भगवान का हो। तो ये 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। जो भी काम करते शास्त्र विहित, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सब भगवान का भजन हो गया। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज जी की बड़ी विलक्षण बातें थी। तो आज महाराज जी ने कहा कि हो ही राम को नाम जप। हम भगवान का तो नाम जपते हैं, परंतु भीतर से मानते हैं कि हम सांसारिक हैं, गृहस्थी हैं। तो गोस्वामी महाराज कहते हो ही राम को नाम जप। नाम जप करो, खूब करो, परंतु भगवान के होकर के। आज लोगों में शंका उठती है कि माला फेरते भगवान की और मन लगता नहीं, मन दिल्ली बम्बई कहाँ कहाँ चला जाता है। एक बार मेड़ता सिटी में एक घर में सत्संग करा रहा था, तो एक बूढ़ी माता जी बोली कि महाराज मैं तो 108 बार सुंदरकांड का पाठ भी कर लिया, परंतु जब मैं माला फेरने के लिए बैठती हूँ तो हमारा मन दिल्ली बम्बई कलकत्ता कहाँ कहाँ चला जाता है। ऐसा क्यों? तो स्वामी महाराज कहते हैं कि भाई आपका मन कहाँ कहाँ जाएगा? जहाँ जहाँ आपने संबंध जोड़ा है। रेलगाड़ी कहाँ जाती है? जहाँ जहाँ पटरियां बिछी है। अब इस मोहल्ले में रेलगाड़ी आ जाएगी क्या? पटरियां नहीं बिछी है तो रेलगाड़ी कैसे जाएगी? ऐसे आपने जहाँ जहाँ संबंध जोड़ रखा है वहाँ वहाँ मन स्वतः जाएगा। अब बम्बई में बेटी दामाद रहते हैं तो बम्बई मन जाएगा। अब अफ्रीका मन जाता ही क्या? क्यों जाएगा? वहां कोई है ही नहीं। और इतने नहीं, अफ्रीका में भूकंप आ जाए और सारे के सारे वहां जनता खत्म हो जाए तो भी हमारे को दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमारे वहां कोई है ही नहीं। ये तो कह देंगे कि राम 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 गजब हो गया, अच्छा नहीं हुआ, इतना तो कह देंगे, परंतु दुख नहीं होगा। कलकत्ता में किसी मोहल्ले में आग लगी, एक सत्य घटना है। आग लगी तो किसी ने कहा कि फलाने मोहल्ले में आग लगी है। तो कपड़े के व्यापारी थे, कहीं बैठे थे, उन्होंने सुना
तो बड़े घबराए, हमारे मोहल्ले में आग लगी है, और दौड़े वहां से। तो दौड़ते दौड़ते जब वहां पर गए तो उन्होंने सुना कि फलाने की कोठी में आग लगी है। तो उनको शांति मिल गई कि हमारे दुकान में नहीं लगी है, आग तो लगी है, हमारे दुकान में नहीं लगी है। ये इसको कहते मेरा पन। तो स्वामी शरणानंद ने कहा कि भैया जब आप भगवान के हो गए तो बेटा किसका हुआ? भगवान का हुआ। और हम मानते हैं कि हम भगवान के हैं और बेटा मेरा है, तो ये बेईमान आस्तिक है। नींद आ रही है? देखो नींद आ रही क्या? सीधे बैठो तो नींद आएगी भाई। ये देखो हमारे साथी सोते रह गए, अलार्म लगावे तो नींद खुल जाए। अब कूलर पंखा चलता है तो कैसे नींद का पता लगे? तो खास बात आ जाए कि हम भगवान के हैं, इस बात को मान लो तो हम जहां भी रहते हैं, कहाँ रहते हैं? भगवान के घर में रहते हैं। कोई कहे नहीं जी अभी तो हम 1 करोड़ रुपए लगा के नया फ्लैट खरीदें, अपना क्यों नहीं माने? तो आपका है तो 200 साल तक यही रहो, दिल्ली में रहो। बोलो रह सकते हैं क्या? एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनाया, तो जो भी आते तो कहता कि इसमें कोई कमी हो तो बताओ, सुधार करा मैं। तो लोग कहते वाह वाह बहुत सुंदर महल बना है, इतना सुंदर महल तो हमने जीवन कभी देखा ही नहीं। तो राजा के अंदर अभिमान पुष्ट होता। तो घूमते घामते लाल कपड़े महात्मा जी आ गए। तो महात्मा जी को भोजन प्रसाद कराया और ठहराया उस महल में। और उसने कहा देखो महाराज, अरबों खरबों रुपए लगा करके नया महल बनवाया हूं, और वातानुकूलित, सर्दी में अलग, गर्मी में अलग, बारिश में अलग, देश विदेश से कारीगर आकर के बनाए हैं। इसमें कोई कमी हो तो सुधार कराओ। तो उसने तो सोचा कि महात्मा जी प्रशंसा करेंगे। तो जो सच्चे संत महात्मा होते हैं वो लाग लपेट की बात नहीं करते, जो यथार्थ बात होती है कह देते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि राजन ने महल किस लिए बनाया हो? बोले महाराज अपने रहने के लिए, व्यक्तिगत। ये स्नान घर है, ये अतिथि गृह है, ये रसोई घर है, ये मेरा शयन कक्ष है, ये तो अपने रहने के लिए प्राइवेट बनाया हूं। तो महात्मा जी ने कहा कि इस महल में बड़ी भारी कमी है। राजा घबरा गया कि महाराज अभी तक जितने लोग आए सब लोगों ने प्रशंसा किया, और आप कहते हो कि इसमें बड़ी भारी कमी है, क्या कमी बताओ, सुधार कराएं। तो महात्मा जी ने कहा कि राजन आप जब आप अपने रहने के लिए महल बनाए हो तो इसमें दरवाजा क्यों लगा दिए? संतों की बातें अटपटी होती है, आपने दरवाजा क्यों लगा दिया? तो राजा ने कहा महाराज ये भी कोई बात कहने पूछने की है, महल बनाओ, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, उसमें दरवाजा नहीं बनाओ? बोले इसी दरवाजे से तुम्हारे को निकाल के लेके जाएंगे। बोले गुरुवर गोपाल की। तुम तो रहने के लिए बनाए हो परंतु रहने नहीं दिए जाओगे। तो घर किसका है? भगवान का। अब जो शुभ काम करते सब भगवान का भजन। माताएं झाड़ू पोछा लगावे, ठाकुर जी का घर है भाई, साफ सफाई रखो, ठाकुर जी का घर है, मेरा घर नहीं है। ये तो रहने के लिए 10-20-50 साल के लिए मिला है। रसोई बनावे तो किस लिए? गोपाल भूखा है तो गोपाल के लिए रसोई बनाना है। अपने लिए रसोई तो दुनिया बनाती है, और वो रसोई बनाना भगवान का भजन नहीं हुआ, परंतु गोपाल के लिए रसोई बनाना भजन हो गया। दूध गर्म अपने लिए तो दुनिया करती है, चाय वाला भी दूध गर्म करता है, चाय बेचने वाला, परंतु वो भजन नहीं हुआ। और ये भाव बनावे कि ठाकुर जी को दूध पिलाना है इसलिए गर्म करना है, तो ठाकुर जी के लिए जो भी काम करते हैं सब भगवान का भजन हो गया। भाई लोग नौकरी व्यापार करे तो भगवान का भजन। अब भगवान का भजन है
तो हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं, तो हितैषीता की दृष्टि रहेगी। ये थोड़े फैक्ट्री में है तो बत्ती जलने दें, हमारा नहीं तो सरकार का घाटा है। अरे भाई, असली सरकार तो सौरिया सरकार है, ये तो नकली सरकार है, ये तो अदलने बदलने वाली है। तो असली सरकार सौरिया सरकार है। तो ये बिजली का दुरुपयोग करना सौरिया का घाटा है। तो ये भाव होते ही हमारा 24 घंटे का भजन हो गया। अब शुद्ध सात्विक भोजन पाते हैं, ठाकुरी भोग लगा के पाते हैं। और पांचवी बात है, भगवान के देव प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये कुटुंबी संबंधी कौन है? भगवान के जन है। तो भगवान का देव प्रसाद क्या है? अब नौकरी करते रुपया मिलता है, व्यापार करते रुपया मिलता है, खेती करते रुपया मिलता है, तो इससे क्या करना है? ये भगवान के जनों की सेवा करनी है। तो महाराज जी कहते जैसे राजस्थान में मकान तो सेठ लोग बना लेते हैं और अपने चले आते हैं, आसाम, दिल्ली, बंबई कहाँ चले आते हैं। तो एक ब्राह्मण रख देते हैं घर पर रखवाली के लिए। अब दूसरों को रखे तो वो लड़ाई करके कब्जा कर ले। ब्राह्मण सीधे साधे होते हैं तो उनको रख लेते हैं और महीने के 10,000 रुपये वेतन भी देते हैं। और वो ब्राह्मण देवता घर में रहते भी हैं, उठना बैठना सोना पीना खाना सब करते हैं और 10,000 रुपये भी लेते हैं। और सेठ के ऊपर एहसान करते, सेठ तुम्हारे घर का रखवाली मैं करता हूँ। अरे 10,000 रुपये भी लेते हो, घर की रखवाली करते हो, तो ऐसे ही भगवान के ऊपर एहसान कर सकते हैं कि महाराज मैं आपके घर में झाड़ू लगा रही हूँ, आपके बच्चों को का पालन पोषण कर रही हूँ, आपके फैक्ट्री नौकरी का दुकान का मैं काम कर रहा हूँ, आपका काम कर रहा हूँ। तो भगवान एहसानमंद हो जाए, हाँ भाई तो मेरा काम कर रहा है। तो भगवान के ऊपर हम एहसान जता सकते हैं कि महाराज आपके घर का रख रखाव मैं करता हूँ, मेरा नहीं है। अगर मेरा है तो 200 साल तक बने रहो भाई कि मेरा घर है, अब मैं सकूरपुर में 200 साल तक रहूंगा। क्यों? अपने घर में रहेंगे? बोलो कोई रह सकते हैं क्या? तो आज खास बात महाराज जी ने बताई, अपने अहमता को बदलने का नाम सत्संग है। जैसे बहू मान लेती है कि आज से मैं कुंवारी नहीं, लड़की मान लेती है मैं कुंवारी नहीं हूँ, अब मैं बहू हूँ। और महाराज जी ने कहा कि दूल्हा उसकी चाल बदल जाती है। अब जिनके विवाह हुए उनको ज्यादा अनुभव है, तो ससुराल में जाते हैं तो धीरे धीरे चाल बदल जाती है। बहू की तो बोली बदल जाती है और दूल्हे की चाल बदल जाती है। वहाँ जल्दी जल्दी चलते हैं क्या? अगर जल्दी जल्दी चले तो मित्र लोग कपड़े खींचे, क्या करते हो? ससुराल में हो, अभी दूल्हा हो, वो धीमे धीमे चल जाता है। ये क्या है? अहमता बदल गई कि मैं दूल्हा हूँ। और घर पर आने पर ऐसा भाव रहेगा क्या? धीरे धीरे चलेगा क्या? तो ये बहुत गहरी बात है। मतलब महाराज जी ने ऐसी विलक्षण बातों की खोज की कि हमारा बंधन कहाँ है। ऊपर से तो वो नौका चलाते हैं और लंगर और रस्से में नौका बधी है। महाराज जी सुनाते कि नौका तो चला रहे हैं और लंगर लोहे का तिकोना यंत्र होता, उसमें रस्सा बांध देते हैं, तो नौका तो रस्से से बध जाती है और लंगर में बांध देता है, रस्सा बालू में धंसा देता है। कहीं जाना होता है तो रस्से को खोलता, लंगर उठा लेता है। अगर कोई भूल से रस्सा तो खोले नहीं और रात भर नौका चलावे तो नौका एक कदम आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे हम पूजा पाठ माला जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, परंतु भीतर से रस्सा बंधा हुआ है। क्या? कि मैं तो गृहस्थी हूँ। अब गृहस्थी हो तो झूठ कपट करना ही पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा कि पहले रस्सा खोलो। क्या रस्सा खोलो? कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम
तो हम भगवान के हो गए। आज ही रस्सा खुल गया, आज ही लंगर उठ गया, पूरा सत्संग हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो 10 मिनट के लिए प्रभात